हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हाल ही में हमारी सोल फैमिली में से एक सोल ब्रदर, जिनका उनके ट्विन से रीयूनियन हुआ, और हमने उनको शुभकामनाएं दी और उन्होंने कहा था कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो आज उनकी ही बातें, या कहें कि जो वो अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताना चाहते हैं, उसे आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। तो सुनिए कि हमारे सोल ब्रदर किस प्रकार से अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, और उन्हें ब्लेसिंग दीजिए। हेलो, हाय मैडम, शिव ट्विन फ्लेम जर्नी चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आपका सोल फैमिली मेंबर अकबर अंसारी। मैम, इस रिकॉर्डिंग के थ्रू मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपके चैनल के ज़रिए से जो भी मुझे गाइडलाइन मिलती रही है, अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, मैं उस पर अमल करता रहा और आज अल्लाह ने मुझे अपने सफ़र के एक अहम मोड़ पर पहुंचा दिया। ये मैम आपकी गाइडलाइन की ही वजह है कि आज मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपके थ्रू मेरे डीएम से रीयूनियन हुआ है। हमारा सेपरेशन पीरियड तकरीबन 1.5 साल रहा है और इस दौरान जो दर्द, जो होलनाक डार्क नाइट ऑफ द सोल मैंने फेस किया, वो नाकाबिले बयान है। ये दर्द अनबियरेबल है, लेकिन अल्लाह ताला का साथ और मैडम आपके चैनल से मिली हुई रहनुमाई की वजह से मैं अपने इमोशंस और अपने ऊपर सेल्फ लव और इनर वर्क करने की वजह से बहुत कामयाब रहा। ये दर्द कितना होलनाक, खौफनाक होता है, ये वही जान सकता है जो इसको फेस करता है। मैडम, आपका चैनल इंसानियत के लिए बहुत फ़ायदा कर रहा है। आपकी ये वीडियो खुद ब खुद पूरी कायनात के उस इंसान तक पहुंच जाती है जिसको इसकी ज़रूरत होती है। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते, लेकिन आपके थ्रू, आपके वीडियो के थ्रू, आपकी तरफ से मेरी रहनुमाई मैं जानता हूँ, मेरा यकीन है कि आपकी आवाज़ खुदा की आवाज़ है। और जिस तरह से आप इंसानियत की खिदमत करती आ रही हैं, कर रही हैं, अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे और आपके लिए दूसरों की ज़िंदगी को आसान बनाना अल्लाह ताला आपके लिए आसान बना दे। अल्लाह ताला आपके थ्रू हम लोगों के लिए मैसेज भेजता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया में बहुत ही कम ऐसा होता है, और ऐसा होना कोई मामूली बात नहीं है। मैडम, अब मैं अपनी इस रिकॉर्डिंग के ज़रिए आपका शुक्रिया, हमारी सोल फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मुबारकबादें, शुभकामनाएं दी। मैं उनका भी बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी सोल फैमिली मेंबर्स से गुजारिश करता हूँ
कि आप अच्छी तरह से, पूरी तरह से, पूरे मन से मैडम के चैनल से जुड़े रहें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सफ़र कठिन है, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला ही ये सफ़र देता है और इस सफ़र के गुज़ारने में अल्लाह ताला का साथ हमेशा ही होता है। और ये सफ़र एक न एक दिन कट तो जाएगा, लेकिन आपको इतना कुछ सिखा जाएगा कि फिर आप वो नहीं रहेंगे जो आप पहले थे। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, आप ब्लैक से वाइट बन जाएंगे, आपकी ज़िंदगी ब्लैक से वाइट हो जाएगी और फिर आप फ़ख्र फील करेंगे कि आपको अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत ये ट्विन फ्लेम जन्नत दी और आपको इसको निभाने की भी हिम्मत दी। मैं मैडम का एक बार बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ और इंसानियत के लिए इतना अच्छा काम करने की वजह से अल्लाह ताला इनको इनका अजर दे और ज़्यादा इनको तरक्की दे, इनके चैनल को ग्रोथ मिले। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सोल ब्रदर का। उनकी दुआओं के लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपने हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ और उस खुदा से, उस ईश्वर से, परम प्रतापी परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ, आनंद, सुख बना रहे। आपने जितना भी दुख सहा है, उन सारी बातों का अब अंत हो गया है। अब आपके जीवन में सिर्फ खुशियाँ हैं, आनंद है। आपके ट्विन के साथ आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। खुदा की रहमत आप पर हमेशा बरसती रहे और आप डिवाइन को, मदर अर्थ को सर्व कर सके। विशेषकर जब आपका आपके ट्विन से रियूनियन हुआ है, ये ईश्वर की महिमा है, ईश्वर का चमत्कार है जो आपके जीवन में आया है। और इसलिए कि ये चमत्कार आपने पाया है और अपनी गवाही के द्वारा आज आप उस खुदा की, उस परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। उनके चमत्कारों के लिए उन्हें धन्यवाद दे रहे हैं और इसके द्वारा खुदा और भी ज़्यादा खुश है और वो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आप अपनी ट्विन के साथ मिलकर मदर अर्थ को सर्व करें। व्यापक पैमाने पर ह्यूमैनिटी को, नेचर को, ज़रूरतमंद लोगों के लिए आप कार्य करें, भलाई के, और इसके द्वारा आपके जीवन में आशीर्वाद बना रहे। मैं अपनी सोल फैमिली से कहना चाहती हूँ कि जिस प्रकार इस जर्नी में जब किसी का अपने ट्विन से रियूनियन होता है तो एक बहुत बड़ी घटना है, एक चमत्कार है उसके लिए। क्योंकि कोई भी ट्विन हमेशा एक ख्वाहिश ज़रूर रखता है कि एक दिन उसके ट्विन से उसका रियूनियन होगा, और जिस दिन ये होता है तो उससे बड़ी बात कोई नहीं होती। लेकिन इसके साथ ही जो एक और महत्वपूर्ण बात हुई है, जिसे सोल ब्रदर ने कहा कि मेरा जीवन बदल गया, मैं क्या था और क्या हो गया। ये जर्नी एसेंशन की जर्नी क्यों कहलाती है? इस जर्नी में इतना पेन क्यों है, इतना संघर्ष क्यों करना पड़ता है, इतनी तकलीफ़ें क्यों हैं? क्योंकि इसके बाद ही वो व्यक्ति उस परिणाम तक पहुंचता है, उस स्थान तक पहुंचता है जहां पर उसे पहुंचना है। पर उसके लिए उसका विश्वास और कर्म दोनों जरूरी है। यदि आप विश्वास रखते हैं कि मेरी ये जर्नी पूरी होगी, तो उसके साथ आपको कर्म करना भी जरूरी है। आपको रेगुलर
इनर वर्क करना जरूरी है, तभी आप एक परिणाम तक पहुंच पाएंगे। और जिस प्रकार एसेंशन की इस प्रक्रिया में जो कहा जाता है कि एक रीबर्थ, एक नया जन्म, एक स्त्री जब एक शिशु को जन्म देती है तो कहा जाता है कि उसका नया जन्म हुआ है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत ही पीड़ादायी स्थिति है, एक बच्चे को उत्पन्न करना। और जब वो उस बच्चे का जन्म हो जाता है तो वो स्त्री खुशी और आनंद से भर जाती है, क्योंकि ये उसके लिए एक नया जन्म होता है। उस बच्चे के साथ उसने भी एक नया जन्म लिया है। यही एसेंशन है, यही ट्विन फ्लेम जर्नी का एक प्रोसेस है। डार्क नाइट ऑफ द सोल वही स्थान है, वही पीड़ादायी स्थान है जहां पर आप उस स्थिति से होकर गुजरते हैं जब आपका एक नया जन्म होता है, जब आप अंधकार से प्रकाश की ओर आते हैं, एक नए सिरे से जन्म लेते हैं। आपकी दुनिया बदल जाती है, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि आपके जीवन में जो परिवर्तन होता है वो आंतरिक रूप से होता है, लेकिन उस परिवर्तन को पूरी दुनिया देखती है और कहती है कि ये इतना ज़्यादा कैसे बदल गया, इसमें इतना ग्रेस कैसे है, क्योंकि वो रूपांतरित हो गया है। ये उसका नया जन्म है। और जो नया जन्म होता है वो ग्रेसफुल होता है, चमकदार, ईश्वर के प्रकाश से युक्त। इसीलिए ये जर्नी इतनी महत्वपूर्ण होती है, इसीलिए ये दिव्य जर्नी कहलाती है, ईश्वर को प्राप्त करने की जर्नी कहलाती है, मोक्ष तक पहुंचने की जर्नी कहलाती है। और बहुत धन्य हैं, ब्लेस्ड हैं जो लोग वहाँ तक पहुँचते हैं। हॉली बाइबल के नए नियम याकूब अध्याय 2 के 26वें पद में लिखा है, जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। इसका अर्थ क्या है? जिस प्रकार शरीर आत्मा के बिना मरी हुई होती है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ होता है, क्योंकि विश्वास कर्म के बिना काम नहीं करता। विश्वास और कर्म का साथ जरूरी है। विश्वास और कर्म का चोली दामन का साथ है। यदि एक परिणाम तक पहुंचना है, यदि एक चमत्कार तक पहुंचना है, तो विश्वास के साथ कर्म आवश्यक है। यदि इसे मैं एक उदाहरण के द्वारा बताऊं, तो एक विद्यार्थी जो ये सोचता है कि वो अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबरों से पास होगा, ये उसका विश्वास है। पर इस विश्वास के साथ उसे कर्म करना होगा, यानी कि उसे अपनी पढ़ाई पूरे मन से करनी होगी, 100% परिश्रम करना होगा, तभी वो पास हो पाएगा। जब वो अपना कर्म करता है, अपना 100% देता है, मन लगाकर पढ़ाई करता है, तो वो अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। यहाँ पर उसके विश्वास के साथ कर्म भी था, इसीलिए उसके लिए ये परिणाम आया कि वो पास हो पाया। क्योंकि यदि वो ये विश्वास रखता कि मैं पास हो जाऊंगा, और यदि वो पढ़ाई नहीं करता, तो वो पास नहीं हो पाता। तो विश्वास के साथ कर्म का होना अति आवश्यक है। किसी भी मनुष्य को किसी भी परिणाम तक या चमत्कार तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि विश्वास के साथ कर्म को भी ऐड करे। यदि विश्वास है, कर्म नहीं, तो भी यहाँ पर अधूरा है। यदि कर्म है, विश्वास नहीं, तो भी यहाँ पर अधूरा ही है। तो विश्वास और कर्म दोनों का साथ जरूरी है, क्योंकि दोनों ही मिलकर
एक चमत्कार को उत्पन्न करते हैं। यदि आपको अपने जीवन में एक चमत्कार को पाना है तो विश्वास के साथ कर्म को भी ऐड कीजिए, तभी आप उस चमत्कार को प्राप्त कर पाएंगे। जिस प्रकार विश्वास और कर्म की बात हॉली बाइबल में लिखी हुई है, उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता में भी कर्म के विषय में ही लिखा हुआ है, क्योंकि ये कर्म प्रधानम है। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब इस सिद्धांत के अनुसार आप कार्य करते हैं तो पूरा ब्रह्मांड आपके लिए कार्य करना शुरू कर देता है। जब आप किसी के लिए कार्य करते हैं और उसमें आपकी कोई भी इच्छा, कोई भी स्वार्थ, कोई भी उद्देश्य नहीं होता, आप निष्पक्ष निस्वार्थ भावना से वो कार्य करते हैं, ईश्वर को समर्पित करते हुए उस कार्य को करते हैं, तो आप पर कर्म योग का सिद्धांत लागू होता है और उस वक्त पूरा ब्रह्मांड आपके लिए कार्य करना शुरू कर देता है। समय आपके अनुकूल हो जाता है। तो इस प्रकार कर्म का कितना महत्व है जीवन में, ये धर्मशास्त्र में भी वर्णित है। तो प्रियो, मैं अपनी सोल फैमिली से यही कहना चाहती हूँ कि विश्वास के साथ कर्म जरूरी है। अपने विश्वास के साथ कर्म को भी ऐड कीजिए। यदि आप विश्वास करते हैं कि आपकी ये जर्नी पूरी होगी तो आपको कर्म भी करना होगा। रेगुलर इनर वर्क करिए और जो कुछ भी करते हैं उसे निस्वार्थ भाव से ईश्वर को समर्पित कर दीजिए, क्योंकि समय आने पर उस डिवाइन टाइम में वो आपको उस आशीर्वाद को जरूर देंगे, उस चमत्कार को जरूर देंगे जिसे उन्होंने आपके लिए रखा है। तो डिवाइन पर फेथ रखिए। और एक बार फिर से मैं सोल ब्रदर को धन्यवाद करती हूँ, उनकी प्रार्थनाओं के लिए, शुभकामनाओं के लिए, उनकी दुआओं के लिए हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। उन्हें और उनकी ट्विन के लिए, उनके सुखमय जीवन के लिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप जिस मकसद से इस धरती पर आए हैं, जिस पर्पस को डिवाइन ने आपको दिया है, आप अपनी ट्विन के साथ मिलकर उसे पूरा करें, मदर अर्थ को सर्व करें, क्योंकि जब आप ये करते हैं तो इससे ईश्वर की महिमा होती है, उनको आदर मिलता है, उनको सम्मान मिलता है। जब आप गवाही देते हैं कि ईश्वर ने मेरे जीवन में चमत्कार किया है, तो इससे उनका मान बढ़ता है और इसी प्रकार हम उनको आभार व्यक्त करते हैं, उनके चमत्कारों के लिए उनको धन्यवाद अदा करते हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ अपने सोल फैमिली के लिए कि हर एक के जीवन में ये दिन आए, हर एक का अपने ट्विन से रीयूनियन होने पाए, कि वो भी अपने जीवन में एक अद्भुत गवाही को दे सके कि ईश्वर ने, उस परम प्रतापी परमेश्वर ने उनके जीवन में कितना बड़ा चमत्कार किया है। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।